लो आ गई एक और मूर्ति लेकर। तू हर साल इसी तरह पानी से मूर्तियाँ निकालती है, क्यों री? क्या मिलता है तुझे? मिलता कुछ नहीं है। दुर्गा माता की मूर्ति पानी में टूट न जाए, इसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? नाम पता है ना तुझे इसका? अस्मिता नाम है इसका। अस्मिता का मतलब होता है स्वामानी, स्वाभिमानी। दुर्गा माता के अनेक नाम में से एक नाम है अस्मिता। और दुर्गा माता की पानी में मूर्ति टूट जाए, इसे देखा नहीं जाता। दुर्गा माँ शक्ति का स्वरूप है। उनकी मूर्ति अगर टूट भी जाती है तो उनकी शक्ति, उनका तेज वो थोड़ी कम हो जाता है। माँ की शक्ति किसी मूर्ति का मोहताज कहाँ। और रिश्तों का भी कुछ ऐसा ही होता है। रिश्ते अगर टूट जाते हैं तो एक दूसरे के लिए वो खिंचाव, वो कशिश, वो चाहत वो थोड़ी कम हो जाती है। चाहो तो टूटे हुए रिश्ते वापस जुड़ भी सकते हैं। वाह, क्या बात कही तूने। लेकिन कौन से टूटे हुए रिश्ते के जुड़ने का इंतजार है तुझे? हाँ हाँ, बताओ बताओ। शांतनु। पूरी ओर सन्नाटा छाया हुआ है। सबकी नजर इस रेस पे टिकी हुई है कि कौन जीतेगा, हृदय मौजूमदार या विकी ओबेरॉय। और ये बाइक रेस शुरू होने जा रही है। दोनों खिलाड़ी तैयार हैं। क्या विकी विकी? हाँ, क्या विकी विकी लगा रखा है? देखना, पीली बाइक वाला अपना फ्रेंड ही जीतेगा। और ये बाइक रेस शुरू हो चुकी है। कम ऑन ब्रो, कम ऑन, कम ऑन ब्रो। लगता है हृदय मौजूमदार जीतने का पक्का फैसला करके आए हैं। वो अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए विकी ओबेरॉय को पीछे छोड़ते हुए, और ये पहुंचे अपने पहले हर्डल की तरफ। हृदय मौजूमदार वो अपना पहला हर्डल क्रॉस कर चुके हैं। इतनी ऊंचाई से फांदते हुए हृदय आगे बढ़ते हुए, और विकी ओबेरॉय अभी भी उनके पीछे है। अब वो पहुंचे अपने दूसरे मझधार की ओर। दूसरा पड़ाव गीली मिट्टी से गुजरना है, और ये फिर से हृदय मौजूमदार विकी ओबेरॉय को पीछे छोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए।
दोनों खिलाड़ियों के बीच में कांटे की टक्कर। अब ये तीसरा हर्डल। दोनों खिलाड़ियों को गाड़ी के टायरों के ऊपर चलते हुए इस हर्डल को क्रॉस करना है। और हम ये देख के रहे हैं हृदय मौजूमदार फिर से विकी ओबेरॉय के आगे, और उन्होंने बड़ी तेजी और फुर्ती से ये तीसरा हर्डल भी पार कर लिया। अब आया सबसे आखिरी पड़ाव। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हुए, और ये बड़ा ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। और ये हृदय मौजूमदार ने आखिरी पड़ाव भी पार कर लिया है, और ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हृदय मौजूमदार जीत के इतने करीब आकर फिसल गए, और ये रेस विकी ओबेरॉय जीत चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों को मुबारक, और विकी ओबेरॉय इस रेस के विजेता हैं। तालियां! अरे ओके बड़ी, लगी तो नहीं कहीं? ठीक है ना, तू कहीं चोट तो नहीं आई? So, I won the race. अब तेरी पार्टी तो कैंसिल। नंबर 2, सॉरी। रेस तो घोड़े जीतते हैं, मुझे दिल जीतने में इंटरेस्ट है। चैंप। नंबर 2 होकर भी अगर लोगों का दिल जीतना है तो नंबर 2 बेस्ट है। प्रॉमिस किया था ना मैंने, तो पार्टी तो होकर रहेगी। So guys, हृदय का बर्थडे है यार। Wish the birthday boy. Happy birthday. थैंक्स। क्या बात है किलर, आते ही छा गया मुंबई पर। हाँ, यहाँ पे भी फैंस मना लिए, और नहीं तो क्या यार। Look at the crowd cheering you and wishing you. मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी सबसे बड़ी विश तब पूरी होगी जब मैं अपने 21st बर्थडे पर मेरे दादा के सामने होऊंगा। लेकिन ब्रो, तेरे दादा तो कोलकाता में हैं। ग्रैंडपा नहीं इडियट, मेरे दादा शान दादा, उनसे मिलने ही तो मुंबई आया हूँ। वो तो कोलकाता आएंगे नहीं, तो मैंने सोचा मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ चला आता हूँ। आज एक अरसे के बाद उनसे फेस टू फेस मिलूंगा। I can't wait to see शान दादा। Guys, I can tell you one thing for sure, चैलेंज है। मेरे जितना इंतजार किसी ने नहीं किया होगा शान दादा को। पिछले 21 साल से यही तो करती आ रही हूँ, हर साल। ले जाइए, और हाँ, अच्छे से विसर्जन करना, विधिवत मन से। जाइए। तू बोर नहीं होती क्या? बोर? मुझे तो सुकून मिलता है ये करने में। सालों पहले दुर्गा माँ ने मुझे पानी में डूबने से बचाया था, मैं क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? पता है, विसर्जन का भी एक तरीका होता है। अगर सही से ना हो
तो वो विसर्जन ही कैसा? वैसे ही जैसे बिछड़ने के कुछ उसूल होते हैं, वरना टूटे रिश्ते के फिर से जुड़ने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। वो रिश्ता रिश्ता कैसा? वो तो किसी के साथ मेरा रिश्ता जो सालों पहले टूटा था, वो अब जुड़कर ही रहेगा। आई होप तेरी दुआ पूरी हो। मैं माता रानी से यही कहूंगी कि तुझे जिसका इंतजार है वो जल्द मिल जाए। स्कूल से लेकर आज तक मैंने तुझे देखा है इंतजार करते हुए। तुझे और तेरी पॉजिटिविटी को देख रही हूँ 20 साल से। 20 साल बहुत होते हैं अस्मिता। कभी कभी किसी का इंतजार इतना प्यारा होता है, पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। 20 साल तो फिर भी कम है। हे दुर्गा माँ, इसे किससे मिलना है वो तो यही जाने, पर इसे जिससे भी मिलना है वो इसे जल्द ही मिल जाए। बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे। What nonsense! ट्रैफिक रूल को मजाक बना के रखा है। हेलो मैडम। भैया आई एम सो सॉरी, वो हवा की वजह से अचानक से दुपट्टा उड़ गया। भैया आई एम सो सॉरी, वो मेरी गलती है। मैम, आपने तो सॉरी बोल दिया। अभी आपकी गलती की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता। हाँ, अचानक से हवा आ गई, गलती से हो गया, माफ कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखा करिए। आई एम सॉरी। वो चलो ड्राइवर।
आपण ज्या नंबरवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहात तो यावेळी संपर्क कक्षेमध्ये नाही किंवा बंद आहे। राठी में का मतलब हृदय मुंबई चले गए हमारे मना करने के बावजूद। अरे आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके दादा है हृदय के लिए। गौर से देखिए उन तस्वीरों को। एक भी तस्वीर ऐसी नहीं जिसमें आप दोनों हृदय का बर्थडे साथ मना रहे हो। वो कहां मनाता है अपना बर्थडे आपके साथ? फिर भी हर साल आप ओवर एंथू होकर ये सारा ताम झाम करती हैं। दीदी, आप भी जानती हो ना, पिछले 20 साल से हृदय ने अपना जन्मदिन कोलकाता में नहीं मनाया। तो अगर इस साल वो मुंबई में है तो इसमें कौन सा शौक या सरप्राइज है? 21वां जन्मदिन है दीदी। आज तो लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम यानी उस नकली मजूमदार से मिलने गए होंगे ना, उसका शान दादा। अरे कितनी कोशिश करके आपने उस राम को वनवास भेजा, कोलकाता से उसकी सारी जड़ें मिटा दी, पर क्या फायदा? हृदय के दिल में पल पल वो पनपता ही गया। इंडिया से दूर रहकर भी आपसे आपका बेटा छीना उस शान ने। आज 20 साल बाद लौटा है, भले कोलकाता नहीं मुंबई ही सही, पर आया तो है। वो पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई तो? बहुत बोल लिया आपने जमाई बाबू, और बहुत सुन लिया हमने भी। ये मत भूलिए कि माफी मांगने के बाद ही आपको इस घर में फिर से एंट्री मिली है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर से माफी मांगनी पड़ जाए। हाँ हाँ पता है माफी मांगने पड़ी, लेकिन मैं बात तो पते की कर रहा हूं ना। गलत क्या बोल रहा हूं दीदी? नहीं, आज के दिन हम कोई भी अशुभ बात नहीं सुनना चाहते। हृदय जहां भी हो, सलामत हो, खुश हो, बस उससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। हम जानते हैं कि वो उस लड़के के साथ हैं जिससे हम नफरत करते हैं। हमारा बेटा खुश है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हृदय सर पर ताज पहनने के लिए पैदा हुए हैं। वो वारिस हैं मजूमदार खानदान के। चांद से मिलने से ये सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। वो सोनागाछी की पैदाइश चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। तरस खाकर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अगर 20 साल बाद उसने हमारे हृदय का बाल भी बांका किया ना, तो हम उसे मार डालेंगे। भूल जाऊंगा कि पुचकी नाम की कोई दोस्त थी।
अब तो ये हाल है। आई डोंट नो, अगर कोलकाता गया होता तो क्या होता मेरा। क्यों बड़ो, आ गए ना मेरे हाथ। ऐसे घूर क्या रहा है? कितना भी घूर ले बड़ो, मैं नहीं डरती तेरे ऐसे गुस्सा करने से। ये ले। पुचकी जा यहां से, जस्ट गो। मैं अपने भाई रिद्वाई से मिलने आया हूं, बस। झूठ, एकदम झूठ। क्या? और नहीं तो क्या, रिद्वाई से मिला होता तू इसकी जगह मेरी याद क्यों आई? किसने कहा तेरी याद नहीं आती? तेरी याद। चल झूठा, सिर्फ मेरी याद नहीं आई तुझे बड़ो, तो पूरा का पूरा वापस चलाया यहाँ, सिर्फ मुझसे मिलने। बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है। नहीं। हाँ। तुझे जो बोलना है, जो समझना है कर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तेरी मर्जी। लेकिन मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और मैं यहाँ किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझता। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। तू चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन हम जल्दी मिलने वाले हैं बड़ो। नहीं है पुचकिया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम है। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है पुचकिया है, पुचकिया नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई रिद्वाई का 21st बर्थडे सेलिब्रेट करने आया, उसके बाद मैं सीधा लड़ने चला जाऊंगा। दैट्स इट। मुंबई आया हूं मैं, कोलकाता नहीं। और पुचकी वो मर गई है मेरे लिए। शी इज डेड, जस्ट गॉन। कभी माफ नहीं करूंगा उसे, कभी नहीं। बड़ी माँ को मरता छोड़कर भाग गई थी, ब्लडी डिचर। कभी माफ नहीं करूंगा उसे। I just bloody hate her. I hate her. क्यों याद आती है तुम्हारी पुचकी? क्यों? गलत है। किस तरफ इशारा कर रही है ये यादें? क्या है ये? क्यों याद आती है तुम मुझे पुचकी? 21 साल हो गए। चली जाओ मेरे जहन से, चली जाओ मेरे जहन से। जस्ट गो अवे।
बोलेगी ना तू? यही करना है तुझे? यही है ना तेरे सपने? हाँ बोल। सोनागाछी में ना इसकी पूजा होती है। बनाई से छोड़ो, छोटी माँ बचाओ मुझे। नाचेगी तू वहां पर, समझी? और अगर नहीं आई ना तो जहां तेरी छोटी माँ गई है ना वहां तेरी बड़ी माँ को भी पहुंचा दूंगी मैं। आज से तू सही मायनों में बाड़ी की लड़की हो गई है। बाड़ी की इस जिंदगी का पहला दिन है आज तेरा। शुरुआत नाच से होगी। बांध ले घुंघरू। क्या नहीं, पैसे कमाने हैं बाड़ी के लिए, अपने लिए और तेरी गिरवी किस्मत को छुड़ाने के लिए। काम है माँ, करना तो पड़ेगा, वो भी ईमानदारी से। यार हो गई पुचकी बेटा? पठान बाबा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे पुचकी नहीं अस्मिता कहकर बुलाई। प्लीज मुझे वो नाम से मत बुलाइए। मैंने भी तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं तेरा पठान बाबा नहीं हूँ, मैं तेरा वही पुराना वाला बड़ा भीम हूँ। तू मुझे बड़ा भीम ही बुलाया कर। Bro, man, excuse me. बेचारा, शक्ल से एरिस्टोक्रेट और चाल से हैंडीकैप। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। क्या ट्रेजेडी ना बीप्स? मैं पैरों से पाई हूं और तुम दिल और दिमाग से। Really, it's 2018. A big thumbs down. And chill, I don't mind. I mean, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहोगे तो क्या अंधा कहोगे? Gotta face the facts. Bro, चलना, क्राउड एक्सप्लोर करते हैं यार। हाँ हाँ लेके जाओ ट्रेजेडी के। Girls, girls, girls. For your information, ट्रेजेडी किंग ना हमेशा इनमें हीरोइन ले जाते हैं, you know? और तुम में से वो कोई भी नहीं। हृदय का दिल जीतने के लिए भी एक स्टैंडर्ड चाहिए, जो तुम में से तो किसी में भी नहीं है। पर क्या पता आज इसी क्लब में मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल जाए। मिलेगी मिलेगी मिलेगी। Really? Of course. Let's go then. अरे तू कहाँ जा रहा है यार? थोड़ा डांस तो कर। गाइस तुम लोग डांस करो, मुझे दादा को कॉल करना है। चलो ओके। You know, दादा से बात करना बहुत जरूरी है। आज उनके बिना मेरा ये जश्न अधूरा है। ओह नो,
number you are trying to call is currently not reachable. क्या हुआ? नॉट रीचेबल आ रहा है यार, पता नहीं। अरे बिजी होंगे यार। जिन्हें तू राम समझ के पूछता है, क्या पता वो कृष्ण के अवतार में किसी गोपी के साथ रास लीला कर रहे होंगे। दादा के बारे में ना मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। दादा हमारे जैसे नहीं है यार, वो ना एकदम परफेक्ट है सब तरह से, यू नो। वो ऐसे लड़के हैं जिसे हर लड़की ना घर ले जाकर अपने माँ बाप से मिलवाना चाहिए। तू तो भाई है ना, तू तो अभी तक नहीं सीखा। वैसे तू तो वो है जो कि हर लड़की के माँ बाप उसे वार्निंग देते हैं। अबे ओ तो लाएगा क्या? वार्निंग देते हैं। 20 साल हो गए। सब कुछ भूल जाइए पठान बाबा। कहानी की किताबों पे धूल तो जमा हो सकती है बिटिया, लेकिन उसके अंदर की लिखी हुई कहानियां नहीं बदल सकती। तू मेरे लिए कल भी पुचकी थी, आज भी पुचकी है और हमेशा पुचकी ही रहेगी। पुचकी उसी दिन मर गई थी जिस दिन हावड़ा ब्रिज से हुगली नदी में कूद गई थी, अपने अतीत से हाथ छुड़ाकर। पता है बाबा, उस दिन सब कुछ छूट गया था। मेरी बड़ी माँ भी। तुझे मुझ पे भरोसा है? हाँ बड़ी माँ। तो कूद जा बेटा। अतीत से हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ जाना काश इतना आसान होता बिटिया। अतीत को साथ लेकर चलने से अतीत आज बन जाता है, और मैं वो बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मानता हूँ कि तुम मुंबई आ गई है और तूने जैसे तैसे काम भी शुरू कर दिया है, और जड़े तो सोनागाछी में ही है ना। ये घुंघरू पहनते हुए या इन्हें उठाते हुए या इनकी खनक सुनते हुए तुझे सोनागाछी की याद नहीं आती है? बोल बोल बिटिया। सोनागाछी, कोलकाता, परी महल, मुजुमदार, दोस्ती, बॉन्धू, ये सब कुछ भुलाकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मानती हूँ कि इंतजार है, कब तक पुराने पन्ने पढ़ती रहूंगी? कहानी आगे तो बढ़ानी होगी ना बाबा। आगे भी जाना है और इंतजार भी करना है। ये क्या बात हो गई बेटी? देवी माँ ने कहानी में जहाँ अल्प विराम लगाया है, उसे पूर्ण विराम समझने की गलती नहीं करते। फिलहाल तो मैं बस काम पे फोकस करना चाहती हूँ, अपना नाम जमाना चाहती हूँ, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ तुझे ये सब करने में तकलीफ होती होगी, पर मैं जो बिटिया। काम जैसा काम, काम तो काम होता है ना। हाँ, तकलीफ की जगह नहीं होती। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितना भी भाग ले, पर तेरे अंदर की पुचकी और उससे जुड़ी हुई किस्मत तुझे कभी अस्मिता नहीं बनने देगी। बीस साल पुरानी दास्तान है, पन्ने पलटने से थोड़ी ही बदल जाएगी। कहानी जब तक पूरी नहीं होगी, कहानी और उसके पात्र चीखते रहेंगे। आज सुबह से ही न जाने क्यों मेरा मन ये मुझसे बार बार कह रहा था कि वो कहानी आज फिर से पटरी पर चढ़ने वाली है। Let's begin the party, bro. ये तो है लड़की।
सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, सबकी बारातें आई। चाहा था मैंने, सोचा था मैंने, क्या क्या थे अरमां दिले नादां के, आंखों में आंसू आए, ओ आंखों में आंसू आए पर कोई ना आया, अब तो किसी को भी अपना के है बुलाना, सबकी बारातें आई। इन आँखों में थी एक रात सजी, हाथों में कभी चूड़ी सी बजी, पर आँख खुली तो आया नजर ना रात सजी ना चूड़ी बजी। मेरा टूटा था दिल उसकी झनकार थी, सारा वो रंग था मेरे खूने दिल का, सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, सबकी बारातें आई। सबके सामने नाचेगी नाचेगी नाचेगी, यही करना तुझे, यही है ना तेरे सपने? बोल, सबके सामने नाचेगी 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 नाचेगी। देख रहा? कुछ भी जोड़े मोहब्बत जाओ, कुछ भी जोड़े मोहब्बत जाओ, कुछ भी। पुलिस रेड पड़ गई, भागो। पुलिस रेड आई है, पकड़ो सबको, जादू का मत, पकड़ो सबको। ओए रुको, रुको सब, पकड़ो सबको, पुलिस रेड आई है, जो जाओ वहीं रुक जाओ, रुक जाओ सब। लड़कियां इधर, लड़के इधर, चल, बोला ना, चल चल, इकट्ठा करो सबको। सर बट हुआ क्या है? हुआ क्या है? हमें खबर मिली आ रही हो पार्टी चल रही है और ड्रग्स भी सप्लाई हुए हैं, सबको इकट्ठा करो, अपने आदमियों को भी। ए हीरो, ए तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चल इधर, ओए चल। अरे एक मिनट यार, पता नहीं वो लड़की कहाँ गई। क्या बोला? लड़की? चल तू, मैं तुझे ना लड़की दिलाता हूँ। अच्छा एक बात बता, सिर्फ लड़की चाहिए कि ड्रग्स भी चाहिए? बोलना। अरे सर आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब में नहीं हूँ, मैं ड्रग्स नहीं लेता, आई स्वेयर, ट्रस्ट मी। अच्छा ट्रस्ट मी? मेरे को ना तेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तू तो सिर्फ दूध पीता होगा ना, या तो एड्रेस पूछने के लिए आया होगा, क्यों? सर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है तो डरता काहे को बे? अगर तूने कुछ नहीं किया है तो हम भी तुझे कुछ नहीं करेंगे। देख इतना टेंशन लेने का नहीं, समझा? कौन टेंशन ले रहा है? मैं आपसे देखिए, मेरे दादा आएंगे, वो मुझे छुड़वा देंगे
और फिर हम दोनों मिलके उस लड़की को भी छुड़वा देंगे, ठीक है? सो कूल डाउन। दादा, इधर का दादा, हैं? देख रहा है इसको? ये दादा का ना हुलपट्टी दे रहा मुझे। दूंगा ना 2-4। देखिए, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे तमीज से बात करें। और वैसे भी मेरे दादा के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल, अंदर। क्या है? चलो। अरे आई एम गोइंग यार, पोस्ट क्यों कर रहे हो यार? क्या यार, आप लोगों में तमीज नहीं है क्या? दादा आएंगे ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, वो तो हम देखेंगे ही। एक बार हमारी मैडम को सामने आने दे, फिर देखता हूँ किसकी बोलती बंद होती है। अरे ओ मैडम, थोड़ा संभाल के लाइए ना, लड़कियां हैं यार। ए, चुप। क्या चुप? देखिए, सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं छुड़वा लूंगा आपको, आप डरिए मत। हाँ, मेरे दादा बस आते होंगे अभी। सालों बाद फिर से वही फीलिंग क्यों? मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। चलिए। सारी लड़कियों को अंदर कमरे में लेकर जाओ। चलो सब लड़कियां लाइन से, चलो उठो उठो, चल चल जल्दी चल। क्या तरीका है यार इन लोग का? तू भी चल महारानी। अरे यार कहाँ लेके जा रहे हैं यार ये लोग? ये ऐसे कौन बात करते हैं महारानी वानी? इंस्पेक्टर, हृदय मजूमदार से बाहर निकालो अभी। दादा, दादा हम ये खाने अब आ गए दादा। देखा, दादा आ गए मेरे। से देखो, दादा, दादा I really missed you, दादा। I really missed you, दादा। इधर आओ। अरे कोई खोलो ना यार इसको, अरे हटाना इसको यार दादा। कैसा है? सबको आपके बारे में बता रहा हूँ, बहुत मिस किया मैंने आपको सच में। कितना वक्त हो गया ना तुम्हें देखे। इधर
हैप्पी 21st बर्थडे जूनियर। ये क्या है यहाँ कैसे आ गए तुम? और ये कोई जगह है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? मेरा सेलिब्रेशन आप और कुछ नहीं जी मुझे। तुम फिक्र मत करो, अभी निकलवाता हूँ तुम यहाँ से। दादा मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें भी छुड़वाना है। और दादा एक लड़की है, उसे भी छुड़वाना है। लड़की है? हाँ, वो वहाँ कहीं है, वहाँ कहीं उसको लेकर गए। हाँ, कौन सी लड़की? दादा वो, अरे वहीं तो ले गए थे, बट वहीं कहीं है, मैं जानता हूँ। आप बस उसे भी छुड़वाना जरूर है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ। अब दादा आ गए ना, अब देख सब सही हो जाएगा। देखना अपने को कैसे छुड़ाएंगे। लाइन से खड़े हो जाओ सब लड़कियां। चलो चलो आगे चल। इधर बहुत शौक है ना तुम लोगों को नाचने गाने का, अब मैं नचवाती हूँ। चलो लेके जाओ इन लड़कियों को अंदर और इनकी अच्छे से पूछताछ करो। चलो जाओ। ए तुम यहीं रुको। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। थैंक यू मैम सॉरी, उस समय मैं आपके साथ थोड़ा बदतमीजी से पेश आई। इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। कमाल की अंडरकवर रेड हुई आज मैडम। ये हाई क्लास रेव पार्टीज पर ऐसे ही धीरे धीरे लगाम लगेगा। किसी ने भी आज तक इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। वेल डन मैडम। वैसे ऐसी रेट होनी चाहिए मैडम। ये अबीर जादे भी ना, उन्हें भी सबक मिलेगा। अरे हम पुलिस वालों को नौकर समझ के रखा है। वैसे डांसर बनकर अंडर कवर करना कमाल का आइडिया था मैडम आपका। इस बार किसी को शक भी नहीं हुआ और ना ही कोई खबर मिली। और अच्छा डांस कर लेती हैं आप। आज बोला, दोबारा मत बोलना। काम था इसलिए डांस करना पड़ा, समझी? जी मैम, सॉरी। वैसे मैडम एक साहब आए हैं बाहर, वो कब से कह रहे हैं कि उनके भाई को छोड़ा जाए वरना हमारी नौकरी पर खतरा है। अच्छा, नौकरी को खतरा? खास करके उनकी, जिसने उनके भाई को पकड़ने की जरूरत की है, मतलब आपकी। ठीक है,
मिलती हूँ उस साहबजादे से जो मुझे नौकरी से बाहर निकलवाने की धमकी दे रहा है। देखती हूँ कौन है वो साहबजादे भी गए आप। चल मुलुंड मर्डर केस की फाइल मेरे कैबिन में पेश है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन रश्मिता, थैंक यू सर। वेरी वेल डन। तुमने इस रेव पार्टी को बस्ट करके काफी बड़े लोगों का पर्दाफाश किया। द पुलिस डिपार्टमेंट इज रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। चलिए। हेलो, और कितना टाइम लगेगा आपकी मैडम को? बी क्विक प्लीज, फास्ट। आपको पता है आपके भाई को एनडीपीएस के तहत पकड़ा गया है? मालूम भी है एनडीपीएस का मतलब? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। जानता हूं इसका मतलब, जानता हूं इंडिया में लीगल। 1985 में इसका पास हुआ था कानून। बोला था ना, चैंपियन है मेरे दादा, देगा भी तू। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरे भाई हृदय के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? गुनाह क्या है उसका? कि एक ऐसी जगह वो कोइंसिडेंटली पहुंच गया था जहां पे गैर कानूनी काम हो रहे थे। दैट्स नॉट अ क्राइम इंस्पेक्टर। हम और हृदय बहुत इंतजार कर लिया आपकी मैडम का, अब इंतजार नहीं कर सकते। लेके जा रहा हूं अपने भाई को, देखता हूं कौन मुझे रोकता है, आपका कानून या आपकी वो मैडम। मेरे दादा है, मेरे दादा। दादा गुड गुड, खूब बालो। तो फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूं। हाँ, और कितना टाइम लगेगा आपकी मैडम? बी क्विक प्लीज, फास्ट। सर आप कुछ करेंगे? बहुत टाइम हो गया। जी मैं करता हूँ, यू डोंट वरी। Excuse me? Excuse me? ये रहे बेल के साइन पेपर्स। तो राम जी अब ले जाइए अपने लक्ष्मण को, छोड़ दीजिए इन्हें। वो गार्ड पोपर केस की फाइल मुझे दे देना। तुम्हारे इस बहादुर अटेम्प्ट के लिए डिपार्टमेंट तुम्हारा फेलिसिटेशन करना चाहता है। कल एक छोटी सी पार्टी होगी, और हाँ, मम्मी पापा को जरूर लाना। बाप क्या होता है छोटी बाप? छोटी माँ। मैं हूं ना तेरे साथ जिंदगी भर, हमेशा के लिए। सर ठाकुर माँ, ये बच्ची मेरा गुरूर है और मैं कभी अपने गुरूर को टूटने नहीं दूंगी। किसी कीमत पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं। दादा वेट तो करो, दादा वेट तो करो। गाइस यू गाइस लीव। हाँ चल बाय। दादा दादा वेट तो करो। दादा दादा ये क्या?
अब क्या? दादा आपने मुझे तो बाहर निकाल लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दैट गर्ल दादा? आपने कुछ उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं अंदर। कौन है वो लड़की? वो लड़की, नाम क्या है उसका? नाम भी पता है तुझे? नाम तो हम ही जाने ना, वो तो पूछा ही नहीं ना दादा। ग्रेट। अच्छा अब एक बात बता, जब हम बाहर निकल रहे थे पुलिस स्टेशन से, कहीं पे भी वो दिखी क्या? नहीं। देन इसका क्या मतलब है? कि वो ऑलरेडी जा चुकी है। नहीं लेकिन वो दादा बट वन मोर थिंग, जिन लोगों को मैं जानता नहीं, उन्हें बचाने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। गॉट इट? दादा 1 मिनट दादा आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन एक दिन जरूर जान जाओगे। रियली? कैसे? मेरी वजह से दादा। और वो कैसे? वो दादा वो दादा के आगे क्या? बोलो ना। वो होता है ना, वो क्या होता है? पहली नजर में ला ला ला। I mean दादा I kind of love her. You love her? लड़की का नाम भी नहीं पता और तुझे प्यार हो गया? What nonsense, मतलब सब बकवास है, सब कोई प्यार नहीं है। दादा प्यार तो ऐसे ही होता है ना दादा, प्यार का तो कोई नाम या सरनेम नहीं होता, वो तो बस ऐसे ही हो जाता है। दादा मेरी कहने का मतलब cut the crap. ऐसे चाइल्डिश प्यार में मैं बिलीव नहीं करता। मैडम जी, कुछ जरूरी पेपर साइन कराने थे। मैडम जी। हाँ। दादा क्या? कहाँ हो गए? हाँ कहीं नहीं हो। जाओ गाड़ी में बैठो। दादा गाड़ी में क्यों बैठो दादा? दादा मैं तो आपको प्यार की स्टोरी सुना रहा हूँ, आप मुझे गाड़ी में। कमाल है। What's happening? क्या हो रहा है ये बार-बार? कैसी फीलिंग है ये? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे धड़कन अचानक रुक गई? सालों बाद ऐसा फील हो रहा है। आपको ना कोई आइडिया नहीं है मैंने आपको कितना मिस किया है दादा। सीरियसली मतलब उस चक्कर में ना बर्थडे भी मैंने यहाँ मुंबई में ही प्लान कर दिया। दादा दादा हाँ मैं आपसे कब से बात कर रहा हूँ और आप तो अपने ही ख्यालों में हो। हाँ बोलो ना। कहीं मेरी भाभी तो नहीं ढूंढ ली? लगते ही रहा है, क्योंकि ऐसा तो इंसान तभी करता है जब वो कोई प्यार व्यार में हो। बस यही सब सोचते रहो ना तुम, इसलिए आए दिन ऐसे मैस में फंसते हो ना। तो क्या लगा रखा है तुमने प्यार, भाभी, लड़की, मतलब क्या है? जेल में शर्म के मारे सर झुका के खड़े रहने के बजाय तुम लड़की छुड़वाने की बातें कर रहे हो मुझसे। What's wrong with you दुआ? क्या हो गया तुम्हें? देखो मैं
मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा संभल कर, मौजूमदार हो तुम, पुरखों की कमाई हुई इज्जत तुम्हारे नाम के पीछे जुड़ी है रितवाय। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इन चीजों को उतना लाइटली मत लो। पुरखों, इज्जत, क्या दादा कितने बड़े बोल बोलते हो। सच में मेरे को तो सब टोटल बाउंसर गया, सीरियसली। और वैसे भी ना दादा, ऐसे सरनेम का क्या करना है जो दो भाइयों के बीच आ जाए, दरार पैदा कर दे। नहीं बनना मुझे ऐसा मौजूमदार। दरार है ना? अभी कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? नो दादा, रियली मीन इट। इतने दिनों बाद मिले हो, मुझे विश करो, गले लगाओ, जश्न मनाओ, ये सब तो नहीं। आप तो सीधा प्रवचन ही शुरू कर दी। मतलब स्माइल बंद करो और विश भी करो। I mean, मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? I'm really sorry. हैप्पी बर्थडे जूनियर। थैंक यू सीनियर। भगवान करे कि तुम्हारी हर विश पूरी, मौजूमदार खानदान का नाम और बुलंदियों पे लेके जाओ। नाम, पैसा, शोहरत, वो सब तुम्हें मिले और तुम। स्टॉप द कार, जस्ट स्टॉप द कार। क्या हो गया रे द्वाय? नहीं दादा, वो ना एक सेकंड के लिए ऐसे लगा जैसे मैं ना दादाजी के, I mean, रोबिंद्र मौजूमदार के सामने बैठा हूँ। गॉड, क्या दादा इतने सीरियस? नो मतलब सुनो 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 मुंबई शहर वालों, रोबिंद्र मौजूमदार का पार्ट 2 यही मुंबई में मौजूद है। अपने दादा के नक्शे कदम पे चलता मेरा दादा, मेरा भाई, मेरी जान। आपने बुलाया सर? रिदवाय कहाँ है, पता है आपको? एक्चुअली सर वो मुंबई गए हैं सालगिरह मनाने। पूछ कर गए थे आपसे? जी 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 बताया था उन्होंने। बेटा है वो मौजूमदार खानदान का, उनके नाम के साथ हमारे घराने की इज्जत जुड़ी हुई है। जी। माँ हैं आप, जिम्मेदारी आपकी बनती है। हमारे खानदान का नाम नीलाम कर रहा है वो वहां। कुछ हुआ है क्या सर? सब पता चल जाएगा आपको। निवेदिता छोटे हैं अभी, खून गर्म है उनका। उनकी नादानी का खामियाजा हमें आगे चल के ना भुगतना पड़े। हेलो बेटा शांत। ग्रेट, संभाल लिया आपने तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? वाह दादा, लुक एट योर बॉडी। क्या बात है दादा, नहीं डूड कहने का मन हो रहा है। सच में कमाल है। हाँ, कमाल की बॉडी बनाई आपने, सीरियसली माइंड ब्लोइंग। एक्चुअली यू नो, मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। एक्चुअली नहीं दादा, आप जैसा बनने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सच में। डोंट डू दैट रिदवाय। अच्छी लीन बॉडी है तुम्हारी, कोई जरूरत नहीं मेरे ऐसे बनाने की। इट्स फाइन। दादा रिदवाय क्या क्या आराम से संभाल के कर। नहीं नहीं दादा, सिर्फ बॉडी नहीं, मैं तो पूरा का पूरा आप जैसा बनना चाहता हूँ। तू मुझसे बहुत बेटर है, हर चीज में बेटर है। तू जो है ना, मैं उसका आधा भी नहीं। इधर आ। दादा क्या हो गया? दुनिया की हर खुशी देनी है मुझे तुम्हें। मेरी बात सुन, आज के बाद तू कभी भी अपने आप को अपने दादा से कंपेयर नहीं करेगा। तेरा दादा कुछ भी नहीं है, तेरे सामने कुछ नहीं। आपकी वजह से हमारा बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है। हमारी रिदवाय के गुनहगार हैं आप। दादा नहीं, ये मैं नहीं मानता।
आप जानते कि आप मेरे लिए क्या है? मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने आप रखते हैं और कोई नहीं। हे रितोय, डोंट से दैट। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है फैमिली। फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, मॉम, पापा, दादा। पापा के बारे में तो बात नहीं करें ना तो ही बेटर होगा। ये क्या बोल रहा है हृदय? हमारे पापा ने पापा जैसा कभी कुछ किया भी है? जो कुछ भी किया ना दादा वो आपने किया मेरे लिए। तो तू ये क्या? नहीं दादा, आई वांट टू से दिस। जो आपने मेरे लिए दूर रहकर किया ना वो पापा पास रहकर भी कभी नहीं कर पाए। और अब तो पापा पता नहीं। हृदय, पापा जहां भी होंगे वो ठीक होंगे। आई डोंट केयर कि वो कहां है कैसे है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ना चाहिए। He really loves you. कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। रियली दादा, अगर ऐसा है तो वो प्यार मुझे तो नहीं मिला कभी उनसे। तो ये वो प्यार मुझे आपसे मिला है दादा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दोगे। हाँ वो तो मैं तुझे दूंगा ही ना। नहीं ऐसे नहीं, जो मांगूंगा वो देना होगा। प्रॉमिस करो मुझे कि जो मांगूंगा वो दोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझे जो भी चाहिए मैं दूंगा। बोल क्या चाहिए बोल। आप मेरे साथ कोलकाता चलिए दादा। वचन दीजिए हमें कि हमारी खुशी के लिए, अपने भाई की खुशी के लिए आप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मैं सोनागाची के सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ और अब मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। I hate सोनागाची। चांद कोलकाता नहीं आ सकते, ये अनर्थ नहीं हो सकता। और हमारा हृदय हमें छोड़कर उस मनहूस के साथ अपना 21वां जन्मदिन मना रहे हैं। हाउ कैन यू डू दैट? वो मनहूस, वो रखेल का बेटा हमसे बढ़कर हो गया। मुंबई तक तो आ चुके हैं। कहीं हृदय प्यार का वास्ता देकर, छोटे भाई का वास्ता देकर शान को यहाँ खींच न लाए। बोलिए ना दादा, क्या रीजन है जो आप कभी घर नहीं आते? जब भी कोलकाता का नाम लेता हूँ पता नहीं आपका चेहरा एकदम बदल सा जाता है। ऐसे तो आप मुझसे कहते हैं कि यू लव मी द मोस्ट और फिर मुझसे ही बात छुपा रहे। मतलब तो यही हुआ ना कि आप मुझसे रियल में लव नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं। दादा ये दादा आप बैठो दादा। हृदय, आज बोल दिया है, दोबारा कभी मत बोलना। मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा कोई मैटर करता है तो वो तुम हो। दादा एक सेकंड, अगर ऐसा है ना तो आप मेरे साथ कोलकाता चलिए। मेरे लिए बर्थडे पर गिफ्ट मांगा है मैंने आपसे। मुझे पता है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे और अगर आपने मुझे ना कहा मैं भी कोलकाता नहीं छोड़ूंगा। नेवर। आपको मेरी कसम है दादा। तो अब ये स्पेशल अवार्ड देश की उस बेटी के नाम जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर अपना फर्ज निभाया। हमारे देश में आज भी बेटियों को बोझ माना जाता है। वहीं कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो ऐसी निडर बहादुर बेटी को बड़ा करते हैं। और इस साल का पुलिस गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है ऐसी ही एक शेरनी को, अस्मिता कुमारी।
आने वाली पीढ़ियों को, लड़कियों को तुम्हारी जैसे रोल मॉडल्स की जरूरत है अस्मिता। Would you like to say something? ठाकुमा, पुचकी बाड़ी की अमानत है। कितनी बार कहा है तुझे? क्यों इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं जाती चंदा? गंदा खून आखिर गंदा खून ही होता है। सात साल की थी जब बंद आंखों से ये सपना देखा था। बिना पल के झपकाए एक इंसान ने पूरी मेहनत की उसे साकार करने की। मेरे ख्वाबों को जिन्होंने परवाज़ दी, मेरी ऊंचाइयों को जिन्होंने गहरी जड़ें दी, मेरे बाबू। पता है, मेरा ये सपना मेरी हैसियत से बहुत बाहर था। जिस अंधेरे से मैं होकर आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि कभी कोई दुश्मन भी वो दिन देखे। आज मुझे पता चला कि स्वर्ग जाने का रास्ता नर्क से होकर निकलता है। मैं ना वो अतीत के सारे गाँव सब कुछ भूलना चाहती हूँ, पर सबक नहीं। हो सकता है शायद कल की वजह से मेरा आज इतना प्यारा है। पता है, वो कहते हैं कि तीर को ना जितना कस के पीछे खींचो उतनी तेजी से वो आगे बढ़ता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि लोग आपको जो भी कहें, लाइफ आपको जैसी भी दिन दिखाए, आप अपनी ताकत खुद है। ये खुशियां, ये ताकत ओवर द काउंटर नहीं मिलती ना, ये खुद के अंदर होती है। बस फोकस करके उन्हें ढूंढना है, निखारना है। अपने सपनों को आज देनी है ताकि वो कभी ना बुझे। हम लड़कियां शक्ति का स्वरूप है, हमारे आड़े कोई नहीं आ सकता। अगर मैं कर सकती हूँ तो यकीनन आप सब कर सकते हैं। ये मेरी गुड़िया रानी है, मेरी बिटिया रानी, मेरी बेटी। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। अब हम ये ट्रॉफी अस्मिता को देना चाहेंगे। मैं अस्मिता के बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा वो यहां पर आए। सर, इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट। परसों से एक कंट्रोवर्शियल केस है, एक जगह है अनसॉल्व। अस्मिता को देखकर ये यकीन जागा है मन में कि वो इस केस को अच्छे से टैकल कर सकती है। अस्मिता कुमारी को हम ट्रांसफर करते हैं कोलकाता ऑन मिशन सोनागाची। उस जहन्नुम में फंसी अनेक लड़कियों को पुनः स्थापित करने का, रिहेबिलिटेट करने का काम डिपार्टमेंट अस्मिता को सौंपता है। बनेगी सोनागाची की हर लड़की एक अस्मिता। We wish her all the best. Please, a great round of applause for her.
तुम्हें खोने का दुख होगा, पर मुंबई का लॉस इज कोलकाता गेन। लेकिन एक शर्त है, आप यहाँ से चली जाएंगी। जहाँ जाना चाहती हैं जाइए, लेकिन कोलकाता से बहुत दूर। आज के बाद आप यहाँ दिखाई न दें। कोलकाता? हाँ, नेवर। कल से बोल रहा हूं ना मैं तुझे, पीछे पड़ा हुआ है। अभी पैकिंग करने दे, लंदन की फ्लाइट है मेरी। ठीक है। क्या ये लंदन? क्या कर रहा है तू? हाँ? पता था मुझे आप नहीं मानने वाले। इतना तो जानते हो ना मैं अपने दादा को, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया हूं। बॉय, तू क्या करने वाला है ये? क्या कर रहा है तू? पागल है क्या? छोड़े सब। क्या कर रहा है? खून बह रहा है पागल यहाँ पे। दादा मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, हेड टू टो। कोलकाता के नाम से अगर आपको इतनी तकलीफ होती है तो वही तकलीफ मुझे भी होनी चाहिए ना। देखिए है ना, होनी चाहिए कि नहीं दादा? कल हो गया है क्या? दादा आप तो बोल दीजिए, बात असल में है कौन सी? उन लोगों को असलियत पता नहीं है बिटिया रानी, पर हमें तो असलियत पता है ना। तेरे वापस कोलकाता जाने से तेरी जिंदगी में कितनी बड़ी हलचल पैदा हो सकती है, पता है ना तुझे? बिटिया रानी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रही है ना तू मेरी बात? तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे कोलकाता नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई भी जाए, पर तू नहीं जाएगी। नौकरी है तो क्या हुआ, तूने अपनी जिंदगी थोड़ी ही उनके नाम लिख दी है। आप यहाँ से चली जाएंगी। जहाँ जाना चाहती हैं जाइए, लेकिन कोलकाता से बहुत दूर। कूद जा बेटा। क्या सोच रही है? मैं तुझसे ही कुछ बोल रहा हूँ। देख, तेरे दिमाग में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, पर इस बार वही होगा जो मैं चाहता हूँ। बता रहा हूँ मैं, हर बार तेरी मन मर्जी नहीं चलेगी। मैंने बोल दिया तुझे, तुझे कोलकाता नहीं जाना है तो नहीं जाना है, किसी भी कीमत पर तुझे नहीं जाना है कोलकाता। सुन रही है ना तू मेरी बात बिटिया? शायद दुर्गा माँ कीमत मांग रही है बाबा। क्या? हाँ बाबा, शायद दुर्गा माँ की मर्जी है। उन्होंने ही निर्देश दिया है कि मैं वापस जाऊं। जिस जगह से दुर्गा माँ ने तुझे मौत के पंजों से तेरी जान बचाई थी, आखिरकार वही दुर्गा माँ तुझे वापस उस जगह क्यों बुलाएगी? अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। इसलिए दुर्गा माँ ने मेरी जान बचाई। हमें नहीं दिख रहा है बाबा, पर शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद है। वो जगह सही नहीं है बिटिया रानी। बड़ी मुश्किल से हमने उस शहर को छोड़ा था गुड़िया रानी, फिर मुड़कर उसी शहर में जाने का क्या मतलब है? बिटिया मेरी बात मान ले बिटिया, तू कोलकाता मत जा। मैं कोलकाता जाकर ही रहूंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। जो कहानी अधूरी छूटी है उसे पूरा करने जाना ही होगा।